जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। कहते हैं सुंदरकांड पढ़ते हैं, कुछ भी मुझे अंतर नहीं दिख रहा है। सुंदरकांड पढ़ता हूँ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। गलत समय में पढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से आप गलत समय में सुंदरकांड पढ़ रहे हैं। फिर भी चलिए मैं बताने जा रहा हूँ, उसी पर आज चर्चा करूँगा। जो कितने आदमी बोलते हैं हम भी सुंदरकांड पढ़ते हैं, हमें कुछ अंतर नहीं दिख रहा है, कुछ माने लाभ नहीं हो रहा है। लोभ बस पढ़िएगा और कहिएगा जो सुंदरकांड पढ़ रहे हैं कुछ लाभ नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या सब करने पड़ते हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है, सुंदरकांड कब पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, आज चर्चा करेंगे। इसी पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी प्रकार की प्रसंग नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक तुरंत पहुंच सके। भाइयों, सुंदरकांड पाठ रामचरितमानस पाठ में पंचम सोपान है और इस पाठ को पढ़ने से जो आप में एनर्जी आती है, जो ऊर्जा आती है, जो सुबुद्धि आती है, वह किसी पाठ में नहीं है। क्योंकि सुंदरकांड पाठ इतने पावरफुल पाठ हैं जो इनकी चर्चा, इनके लिए शब्द ही नहीं है। क्योंकि इसमें जितनी चर्चा है यश की, गुण की, वीरता की, जो भी वर्णन है तो उसमें श्री हनुमान जी के ही वर्णन है। और सुंदरकांड पाठ करने से क्या होता है वो आपको अनुभव चल जाए तब तो दुनिया सब सुंदर कांड पढ़ने लगेंगे। लेकिन इसके लिए भी कुछ त्याग करनी पड़ती है। सुंदरकांड हम पढ़ रहे हैं लेकिन हम कर क्या रहे हैं, इस पे हमको देखना पड़ेगा। जो हम सुंदरकांड पढ़ते हैं, पाठ करते हैं और पूरे दिन जा कर के झूठ बोलते हैं, हनुमान जी को ये पसंद नहीं है। हनुमान जी को झूठ बोलना पसंद नहीं है। छल कर रहे हैं, किसी के साथ कपट कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, तो सुंदरकांड पाठ का फल हमको कहाँ से मिलेगा। सुंदरकांड यदि आप पढ़ रहे हैं तो सुंदर बनना पड़ेगा, तब जा करके सुंदरकांड पाठ की फल, महत्व और महत्वाकांक्षा आपकी पूरी होगी। सुंदरकांड करने से क्या होगा, पूरा दिन दिनचर्या मेरा खराब है, झूठ बोलना, मांस खाना, मदिरा पान करना और गलत सत्संग में रहना, ताश खेलना, जुआ खेलना, ये हमारे अभिचार हैं, संस्कार ये है। और हम एक बार आकर के 1 घंटा में सुंदरकांड पढ़ दिए, 1.5 घंटा लगता है, 1.25 घंटा लगता है, पढ़ दिए सुंदरकांड, हमको लाभ नहीं मिल रहा है। आकर के चैनल पर कोई जो उपदेश दे रहे हैं और जो धार्मिक से जुड़े हुए हैं वो बोल रहे हैं तो उसके चैनल पर लिख दिए जो हम भी सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, हमें कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। कैसे लाभ मिलेगा, कैसे लाभ मिलेगा। बाल्टी के नीचे में यदि पेंदी नहीं हो तो पानी ऊपर से डालिएगा तो नीचे ही गिरेगा, निश्चित रूप से गिरेगा। इसके लिए आपको ठहराव होनी चाहिए, जड़ में कुछ तो चाहिए जो हम डाल रहे हैं तो ठहर जाए। हम डाल रहे हैं ऊपर से पानी, नीचे एक छेद है, कहाँ से पानी टिकेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा और अपना वाणी पर विराम देना पड़ेगा। जो हम झूठ नहीं बोले, हम ताश न खेलें, हम जुआ न खेलें, हम मदिरा पान न करें, गलत व्यक्तियों के सत्संग में न जाएं, गलत प्रभाव पड़ता है। आप यदि देखिए ताश जुआ खेलने वाले के पास आप यदि खड़ा भी होइएगा ना तो आपका मन कहेगा जो आज खेल लेते हैं, फिर कहिएगा अरे कल गए, फिर कल खेल लेते हैं। ऐसे ऐसे करते करते आप क्या होगा, आपका संस्कार जो है, जो भगवान ने आप में ज्योति जलाई है, वो धीरे धीरे लुप्त होते जाएगा। तो इसलिए आपको बदलना पड़ेगा, आपके बुरे आदमी से बचना पड़ेगा, झूठ बोलने वाले से कटना पड़ेगा, आपको अपने आप संयम बरतना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे, कुसंगति में रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कितना पूजा पाठ कर लीजिए,
गलत व्यक्ति से दूरी बनाना पड़ेगा, उससे आपको हटना पड़ेगा। झूठ बोलने वाले से, ताश खेलने वाले से, जुआ खेलने वाले से, मदिरा पान करने वाले से, इन लोगों से आपको बचना पड़ेगा। दुनिया ऐसी ही है। 90% आदमी, 95% आदमी ऐसे मिलेंगे आपको। मात्र 3-4% में आपको गुजारा करना पड़ेगा। नहीं बनता है, नहीं बनेगा। क्यों? 95% आदमी को आपको हट से कटना पड़ेगा, तब ये जाकर के आप सुमार्ग पर चल पाइएगा। क्योंकि 100 में मुश्किल से 3-4 आदमी मिलेंगे, 5 आदमी मिलेंगे जो अच्छे संस्कार के होंगे, अच्छे माने सकारात्मक विचार के होंगे। मुश्किल से मिलते हैं ऐसे आदमी। ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ता है आज के ज़माने में। सही कह रहा हूँ भाइयों, ऐसे आदमी को आपको ढूंढना पड़ता है जो किसके पास जाएंगे, कौन ऐसे आदमी हैं। यदि आप उनसे परिचित नहीं हैं तो आप हो सकता है जो अनजाने में चले गए उसकी माफ़ है, लेकिन ऐसे आदमी को आज के ज़माने में ढूंढना पड़ता है। याद रखिएगा मेरी वाणी को। और ये हम जो भी बोल रहे हैं चैनल पे, वह श्री हनुमान जी की कृपा है। क्योंकि आज से नहीं, लगभग 21 वर्षों से पूजा पाठ से, प्रभु श्री राम से, प्रभु श्री हनुमान जी से हमारी जो है जुड़ाव बना हुआ अंदर से। आज मैं चैनल पे आया हूँ, बोल रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ तो हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ। ये मत सोच लीजिएगा जो आए हवा में तीर मारना शुरू कर दिए या बड़ा बड़ा ज्ञानी वाली बात करना शुरू कर दिए। नहीं, ये कुछ अंदर की बातें हैं। और हमारे चैनल पे हम ये सोच रहे हैं जो हम यहाँ जो दे रहे हैं, ये मेरे कर्म एक तरह से इकट्ठा है। और ये YouTube चैनल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हम समझते हमारे लिए है। औरों के लिए जो हो, कमाई का साधन हो, जो हो, लेकिन हमारे लिए हम ये सोचते हैं राम नाम गाने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे है। मैं यूट्यूब के अलावा आपको देखिए फेसबुक, उसके बाद इंस्टाग्राम, ये सब पर नहीं देता। मैं यहीं पे जो है अपना एक बुक इसी को बना लिया हूँ और यहीं राम नाम और श्री हनुमान जी का नाम गाता हूँ और यहीं पे रखता हूँ। तो भाइयों, सुंदरकांड पढ़ने के लिए पढ़िए, जरूर पढ़िए। और सुंदरकांड तभी फलित होगा जब आप अपने आचार विचार को बदलिएगा, खान पान को बदलिएगा, मांस मदिरा ये सब को त्यागिएगा, त्यागना पड़ेगा। यदि हनुमान जी को पूजना है, हनुमान जी से कुछ पाना है तो इसको त्यागना पड़ेगा। नहीं त्यागते हैं, 1 घंटा सुंदरकांड पढ़ते हैं, कहते हैं जो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे ही नहीं फर्क पड़ेगा। भाइयों, ये पाठ करने के लिए, सुंदरकांड पाठ का फल प्राप्त करने के लिए आप पहले सुंदर बनिए। आपको सुंदर बनना पड़ेगा, तभी जा कर के सुंदरकांड, बड़ी कठिन मार्ग है, इस पे बहुत कम आदमी चल पाते हैं। तो भाइयों, सुंदरकांड पाठ पढ़ने से यदि ऐसे मिल जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे पढ़ने वाले हैं, बहुत मिल जाएंगे आपको जो 1 घंटा पढ़ लेंगे, बस हो गया, पूरा दिन हम करेंगे अनासक्ति वाली काम, तो कहाँ से फल होगा। इसके लिए सुंदर बनना ही पड़ेगा। और सुंदरकांड पाठ जब भी कीजिए ना, रात्रि 9 बजे के बाद कीजिए। राम भद्राचार्य का नहीं हो तो एक बार प्रसंग सुन लिया कीजिए। क्योंकि 9 बजे के बाद ही लंका में प्रवेश किए थे हनुमान जी, और 9 बजे रात्रि के बाद, इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं जो 9 बजे रात्रि, महात्मा लोग नहीं, श्री राम भद्राचार्य कहते हैं 9 बजे के बाद पढ़नी चाहिए। क्योंकि इसका मूल वजह वही है जो हनुमान जी रात्रि 9 बजे रात्रि में ही लंका में प्रवेश किए थे। भाइयों, यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, कमेंट नहीं किए हैं, तो ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। आप लोगों का श्री राम मंगल करे, श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय श्री राम, प्रभु करे आप सबका कल्याण।